वेलकम वेलकम दोस्तों, जितनी मैं बार बोलो उतना ही कम है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर देखो। दूसरा टेस्ट है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? इसमें ए सही है। ए एल, एक मिनट, ए सही है इसमें। ए एल यू, सी पी यू, मॉनिटर की बोर्ड। जिसको देखो, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग, सी से प्रणाली उपगम। यार अगर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई? 1960 में, भी सही है। 12 का देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, डी नहीं है और सारे हैं। जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी है। फिर देखो 13 का निम्नलिखित में कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ये डी नहीं है और सारे हैं। जैसे लोगो भी है, कोबोल भी है, जावा भी है। 14 का देखो, प्रणाली के मुख्य तत्व, सी नहीं है और सारे सी है। जैसे पर्दा है, दाव है, परिवेश। 15 का देखो, प्रक्रिया प्रणाली, प्रक्रिया सामग्री कोष्टक में सॉफ्टवेयर उपगम का उदाहरण है, सी सही इसमें अनुदेशन। 16 का देखो, अनुदेशन का प्रणाली उपगम है, सी डी से इसमें समस्या केंद्रित। 17 का देखो, सॉफ्टवेयर उपगम तकनीकी का प्रकार है, सी से मूर्त व अमूर्त। 18 का देखो, सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? डी से उपरोक्त सभी। ए है सूचनाओं का संग्रहण करना, बी है सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण, डी सी है सूचनाओं का पुनरुत्पादन। 19 का देखो, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं? उपरोक्त सभी। ए है सूचनाओं का संग्रहण, बी है सूचनाओं का संप्रेषण, सी है सूचनाओं का प्रोसेसिंग। 20 का देखो, आईसीटी को परिभाषित किया गया है, इनमें दो बी सही है। विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधनों के रूप में जिसे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसारण, संग्रहण एवं प्रबंधन किया जा सके। 21 को देखो, कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है? इसमें बी सही है, कोमल उपागम। 22 का देखो, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? डी सही है इसमें उपरोक्त सभी। ए है शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, बी है प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, सी है विद्यार्थियों को प्रेरणा देना हेतु। 23 का देखो, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सी डी से उपरोक्त सभी। ए है शोध उपकरण के रूप में, बी है शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में और सी है प्रबंधन उपकरण के रूप में। जो इसका गूगल एक, बी से ये सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। 25 का देखो, आईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 26 का देखो, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, बी से इसमें मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुप्रयोग से। 27 का किसे तकनीकी थ्री कहा जाता है? सी से इसमें प्रणाली विश्लेषण। 28 का कौन सा कथन सही है? ए सही इसमें। एक के बी में बराबर 1024 बिट्स होते हैं। 29 का सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सी से इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 30 का यूआरएल के लिए विस्तार है, सी से ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखो, एक प्रणाली के निम्न तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें डी सही है। पहले 3 अदा, फिर प्रक्रिया, फिर पर्दा, फिर है पर्यावरणीय संदर्भ। 2 का देखो, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, ए सही इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। 3 है, एक ऐसी अनुदेशन तकनीकी या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशात्मक प्रणाली सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है, इसे क्या कहते हैं? बी से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। 4 का देखो, कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? डी नहीं है, रिकॉर्डिंग मशीन और सारे हैं। जैसे
सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। बी है अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन। सी है शैक्षिक गेम्स के रूप में अनुदेशन। आगे देखो 5 का, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? डी नहीं है, प्रणाली परामर्श और सारे हैं, जैसे प्रणाली विश्लेषण भी है। बी है प्रणाली प्रारूप एवं विकास है। सी है प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन है। 6 का देखो, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या उपयोग हैं? डी सी उपरोक्त सभी। ए है यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्ति का स्रोत हैं। बी है अंतः क्रिया ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सफलता से शिक्षा दी जा सकती है। सी है यह विद्यालय की प्रतिदिन की प्रक्रियाओं के लिए मतलब क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना आदि। 7 का देखो, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्यों? डी है उपरोक्त सभी। ए है विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं। बी है अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री के से समान विषय वस्तु सीखते हैं। सी है एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है। 8 का है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं? इसमें ए सही 1 2 3। एक है बहुत से विद्यार्थी को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना। 2 है विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विभिन्नता। 3 है विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। 9 का देखो, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है ए सही कंप्यूटर अभियंता। आगे देखो 10 का, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। सी सही है प्रणाली उपागम। 11 का देखो, कौन सा मॉड्यूल उपागम का हिस्सा नहीं है? डी सही है इसमें चलचित्र। आगे देखो 12 का, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। डी सही इसमें समस्या केंद्रित। 13 का देखो, सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया है वह है क्राउडर। 14 का देखो, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक है। डी से इसमें स्किनर। 15 का देखो, अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार हैं उपरोक्त सभी है। ए है रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन। बी है सांख्यिकीय अभिकर्मिक अनुदेशन। सी है मैथमेटिक्स अभिकर्मिक अनुदेशन। 16 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? इसमें डी नहीं है 4 की और सारे सही है। जैसे एक कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सदस्य अंतः क्रिया होती है। 2 है व्यक्तिगत विद्यार्थी की सहायता के लिए। 3 है वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना। 17 का देखो, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग। डी से ये इसमें उद्देश्य अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। 18 का देखो, अभिकर्मित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे क्या जाता है? ए सही है रेखीय अभिकर्म। 19 का देखो, परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? बी सही है मिश्रित अधिगम। 20 का देखो, कंप्यूटर सहायक अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है?
डी से उपरोक्त सभी। ए है इसमें अपन वह अपनी गति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है। बी है वह है कठिन समस्याओं का समाधान करना सीखता है। सी है वह नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है। 21 का देखो, कौन सा अभिकर्मिक अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? डी नहीं है, निष्क्रिय अनुक्रिया और सारे हैं। जैसे ए है तत्काल पुनर्वलन, बी है स्वगति, 3 है स्वयं या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण। 22 का देखो, इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक प्रयोग होगा। सी से व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करता है। 23 का देखो, कंप्यूटर सहायक निर्देशन के सिद्धांत पर आधारित है। बी से एक क्रिया प्रसूत अधिगम। 24 का देखो, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषताओं की आवश्यकता होती है? डी से इसमें सभी विकल्प सही है। ए है अभिक्रम लेखन, बी है कंप्यूटर अभियंता, सी है प्रणाली प्रचालक। 25 का है कौन सी प्रणाली उपागम का सोपान है? डी है सभी विकल्प सही है। ए है प्रणाली विश्लेषण, बी है प्रणाली संरचना एवं विकास, सी है प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। आगे देखो 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? ए नहीं है प्रणाली मॉडल्यू और सारे सही हैं। जैसे बी है प्रणाली विश्लेषण, सी है प्रणाली प्रारूप एवं विकास, डी है प्रणाली सक्रिय संचालन एवं मूल्यांकन। आगे देखो 27, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है। सी है प्रतिपुष्टि से। 28 का देखो, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। बी है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। 29 का देखो, कौन प्रणाली की मूलभूत समस्टेज नहीं है? सी नहीं है मशीन और सारे हैं। जैसे इनपुट भी है, प्रक्रिया भी है, आउटपुट भी है। 30 का देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में किसके विचारों पर आधारित है? इसमें डी है स्किनर। एक अशैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। ए से ये इसमें अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। 2 का देखो, कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कार्य नहीं है? डी नहीं है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना और सारे सही हैं। जैसे अधिगमकर्ता को जानना, बी है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, सी है सीखने की प्रक्रिया पर विधियों के लिए सलाह देना, 3 है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, डी है सभी विकल्प सही है। ए है में विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बी है अधिगम की प्रकृति को समझने में, सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में। फिर 4 है प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? बी से इसमें छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना। 5 का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या चाहिए? बी से ये इसमें शिक्षण को रोचक बनाना। 6 का देखो, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। 3 का सही इसमें मनोविश्लेषण, ये मिलेगा सिगमंड फ्रायड से। व्यवहारवाद ये मिलेगा CL से। गेस्टाल्टवाद ये मिलेगा मैक्स वर्दिमर और निर्मितवाद ये मिलेगा विगोत्स्की से। 7 को शिक्षा मनोवैज्ञानिक संबंधित है। उपरोक्त सभी। ए है इसमें अधिगमकर्ता से, बी है अधिगम प्रक्रिया से, सी है अधिगम संस्थियों से। 8 को किशोरावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? ए से इसमें अपसारी चिंतन। 9 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? डी नहीं है और सारे हैं। जैसे ए है साथी समूह का प्रभाव, बी है नया सामाजिक समूहन, सी है पहचान की खोज। 10 का देखो, स्वयं पहचान की कमी
एरिक्सन के मानव सामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में जुड़ी हुई है? ऐसे ये पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से। 11 को देखो, विश्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए गलत है, यह परिपक्वता तक चलता है, विकास सही है। वो देखो, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। सी, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। डी है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत माने लगातार चलती रहती है। 12 का देखो, किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। 20 इसमें सावेगिक परिपक्वता। 13 का देखो, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का। 14 का देखो, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित हैं। ए सही है, इसमें क्रियात्मक अवस्था। 15 का अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। 20 है, इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंध। 16 का देखो, पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? सी से इसमें 7 वर्ष से 11 वर्ष। 17 का देखो, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। डी सी उपरोक्त सभी। ए है शिक्षक पर, बी है छात्रों की सक्रिय रुचि पर, सी है उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपरोक्त पर। 18 का देखो, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। 20 इसमें इदम अहम अति अहम। 19 का देखो, गोलमैन का नाम जाना जाता है। सी से इसमें सांवेगिक बुद्धि के लिए। 20 को देखो, निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? बी नहीं है आत्म संतुष्टि और सारे हैं, जैसे ए है आत्म चेतना, सी है आत्म नियंत्रण, डी है सामाजिक कौशल। 21 का है, कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सी नहीं है जीवन मूल्य, स्वयं के दर्शन की कमी, और सारे सही हैं, जैसे ए है अनुकूल क्षमता, बी है उत्साह और डी है संवेगात्मक समायोजन। 22 का देखो, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसमें डी से ये उपरोक्त सभी। 1 है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, बी 2 है विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, 3 है पद की सुरक्षा, 4 है पर्याप्त शिक्षण सामग्री। 23 का देखो, प्रभावी कक्षा संचार के लिए उनके किससे बचना चाहिए? सी सही है अस्पष्टता से। 24 का देखो, शिक्षण के आगमन प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ए सही, इसमें हिल्दा तंबा। 25 का देखो, कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? ए नहीं है डायरेमा और सारे हैं, जैसे बी है एडिडाइस्कोप, सी है OHP, डी है जादुई लालटेन। 26 का देखो, प्रणाली उपागम में अनुदेशन विधियां एवं व्यूह रचनाएं संदर्भित हैं, बी सही है प्रक्रिया से। 27 का देखो, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? बी सही, इसमें लेजर प्रिंटर। 28 का देखो, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या होती है? सी है, इसमें 101। 29 का देखो, एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? सी से इसमें अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। 30 का देखो, शिक्षा के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसमें डी है उपरोक्त सभी। ए है सामाजिक सम्मान मिलना, बी है विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, सी है शिक्षक सहयोगों संघों के संगठन। ये थी हमारी आज की क्लास।